बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पिछला वीडियो था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सारा चीज़ पढ़े। फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। ये दो अपोजिट चार्ज, एक माइनस तो एक प्लस, ये स्मॉल डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेशन में हो, तो इस सिस्टम ऑफ टू चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब क्या है ना, इसका डायरेक्शन क्या होता है, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पर तो ये इसको पुश करके इधर ले जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं तो ये माइनस चार्ज इसको इधर खींचेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो निकालते हैं वो क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रूप में ये को रख कर चेक करते हैं। तो हमारा दोनों चार्ज, ये चार्ज माइनस है, पॉजिटिव चार्ज जो हमारे यूनिट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो यही है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो चलो इसको P कहते हैं। P बराबर होता है Q, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इसका जो लेंथ होता है उसको कहते हैं डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। ये तो ब्रीफली हम लोग पिछला वीडियो में देखा था। अब हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दो चार्जेज का एक पेयर होता है जिसमें एक माइनस होता है तो दूसरा प्लस होता है, और दोनों स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेशन पर रखा जाता है। अब क्या है ना, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, जो एक चार्ज लेते हैं इसकी डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये बात आप रखिएगा याद, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। और इसका एक और बात जान लीजिए, जब डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपके पास आ गया Q इंटू 2L, तो इसका यूनिट भी आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, इसके लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ P यानी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये आपके पास आ गया। डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। Q के लिए IT होगा, लेंथ के लिए L होगा, तो ATL, ये डायमेंशनल फार्मूला भी आपको जानकारी हो गई। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। हमारा मेन पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन पर, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन पिछला वीडियो में बताया था, इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन फिर हम सारे चीज़ों को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आप पिछला वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये है प्लस Q और ये है माइनस Q, इसका मिडिल पॉइंट है। तो एक लाइन यदि इसके सेंट्रल पॉइंट से पास करता हो और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, यानी 2L जो लंबाई है इधर L में बट गया और इधर L में बट गया, ये O हो गया। अब हम P एक पॉइंट ले लिए तो इस पॉइंट लाइन को कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट लेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या है ना, P क्या है, P इज ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है, वेयर क्या करना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेट करना है हमको ड्यू टू डाइपोल के चलते। डाइपोल मतलब यहाँ पर जो चार्ज है माइनस, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस Q, ये दोनों चार्जेस के चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमको वहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसको इस चार्ज से कनेक्ट कर देंगे, और
इस चार्ज से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या है ना, कोई भी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा, वो उसका किसी भी पॉइंट से ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ एल है तो यहाँ पर भी एल है, यहाँ 90 है तो ये 90 है। तो आप देखोगे ये ए वाला साइड ए साइड बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये तो बराबर है, ये 90 है और ये दोनों में है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ए वाला बराबर होगा। ये ज्योमेट्री से आप जान गए, लेकिन ये तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप अपने समझते हैं, लेकिन मैं बता दिया। ये लंबाई हमारा यदि आर है तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से एल है, आर है या 90 है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया, ये निकल गया। तो हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे और इसको मान कर चलेंगे। अब क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालिएगा तो पहले कोई ना कोई चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर निकालना होगा। अब हमने इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर पी पर होगा उसको माइनस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, क्या होगा, पी पॉइंट के लिए तो है ही, तो हो जाएगा आपको के क्यू माइनस है तो माइनस लिख दिया, आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, इसको ए बी पी लिखा तो लिखूँगा ए पी का स्क्वायर ना, ए पी का स्क्वायर। और डायरेक्टेड किधर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये खींचेगा, यानी ये पी ए की तरफ होगा, पी ए की तरफ, ये डायरेक्शन बता रहा है पी ए। अब हम इसको लेंगे ई माइनस कहेंगे इसको, आई प्लस किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो उसको लेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसी की तरह, के क्यू बाई बी पी स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, बी से पी की तरफ होगा, ये पी से ए की तरफ इधर की तरफ था, ये इधर की तरफ होगा, बी पी की तरफ होगा, ये डायरेक्शन बता रहा है बी पी वेक्टर। तो चलिए ये डायरेक्शन के लिए है, पी ए का ये डायरेक्शन, डायरेक्टेड लिखते हैं, डायरेक्टेड पी ए। तो ये हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे वो इस सारे चीज़ को अब ए पी का वैल्यू क्या है, तो ई माइनस क्या हो जाएगा, तो के क्यू ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि रूट है और रूट पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और ई माइनस क्या आ जाएगा, ई प्लस वाला क्या आ जाएगा, के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारा ये रूट पर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब दोनों को वेक्टर सम करते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं। तो एक्सियल लाइन पे क्या था ना, दोनों आई कंपोनेंट की तरफ से एक्स एक्सिस की तरफ था, पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते थे। यहाँ पर हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देके समझना होगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। अब मैं इसको वेक्टर को रिजॉल्व कर दूंगा आई एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और आसानी से बना दूंगा ताकि आपको छोटा में बन जाए। अब क्या है ना, ये थोड़ा फिगर को मैं मिटा देता हूँ और आसानी से समझने के लिए अब एक क्लियर फिगर, इसी में बहुत घिच-पिच हो गया है, अब साफ सुथरा एक फिगर बना देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए क्या है, ये है माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, ये है इक्वेटोरियल लाइन, थोड़ा बड़ा लाइन खींच दिया, यहाँ से ए, यहाँ से ए, ये माइनस है, यहाँ प्लस में रखिएगा तो ये खींचेगा इधर, ये इसको पुश करेगा इधर तो ये इधर भागेगा। तो ये है ई माइनस का डायरेक्शन, ये है ई प्लस का डायरेक्शन।
और ये यदि थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो एक्सटर्नल एंगल ये हमारा 2 थीटा होगा। अब दोनों का ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड ई माइनस और ई प्लस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हमारा ये जो 2 थीटा है ना, वो थीटा थीटा में आधा आधा में अपना बट जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर दोनों फील्ड बराबर है, तो एकदम सीधे बीच में जाएगा, एंगल को बीचे बीच जाएगा, तो 2 थीटा को कौन सी में बांटेगा, थीटा थीटा में। अब चलिए ई प्लस का 2 कंपोनेंट होगा। अब आपको मिलेगा क्या क्या मिला, देखिए थोड़ा सा फिगर को अलग कर लिया, ये पी पॉइंट ले लिया, ये लिया ई प्लस, इधर लिया ई माइनस, देखिए ई माइनस को इधर लिया, ई प्लस को इधर लिया, ये एंगल कितना हुआ रिजल्टेंट का, थीटा, ये भी थीटा। तो ई माइनस का 2 कंपोनेंट होगा, इधर होगा ई माइनस साइन थीटा, इधर होगा ई माइनस कॉस थीटा। हमारा ई प्लस का भी 2 डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इधर है ना, तो एक होगा इधर ई कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, इधर होगा ई प्लस साइन थीटा। तो ये ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा दोनों एक दूसरे का इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको जे लिखते हैं तो इसको जे लिखते हैं, तो जे कंपोनेंट हमारा ऐड होगा तो क्या होगा, इसको आई लिखते हैं तो इसको आई लिखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, आई की तरफ है, ये जे की तरफ एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ई माइनस कॉस थीटा है, यानी हम इसको सिर्फ क्या लेंगे, ई माइनस का कॉस थीटा। अब क्या है, दोनों को जोड़ते हैं, तो ई कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ई प्लस आई माइनस दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा ई आर होगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा। तो जानते हो ये ई प्लस का मैग्नीट्यूड और ई माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर है, खाली साइन का अंतर है, तो हम इसको ई प्लस ही ले लेता हूँ, चाहे ई माइनस भी ले लेता हूँ, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा हो गया ई प्लस 2 ई प्लस कॉस थीटा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, टी टू ई प्लस क्या लिखे थे, आपको लिखे थे कि इसका वैल्यू हटा देता हूँ और लिख देता हूँ, 2 लिख दिया, इसको लिखा था 1/4 के लिखा था, बाद में यहाँ के लिखा था, क्यू लिखा था, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे लिखा था। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा किसी भी ट्रायंगल में जाइए, यहाँ ओ ए बी पी है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल में जाइए तो ये क्या होगा b/h, तो कॉस थीटा b कितना हो गया, ए एल, ये हमारा कितना है, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ना, तो b के जगह पर लिखूँगा एल, एच के जगह पर ये लिखूँगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट रखते हैं, इसको यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, तो l/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, रूट को 1/2 भी कह सकते हैं, तो यहाँ 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो k के जगह पर लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल, ये ना हुआ। अब क्या है ना, तो 2 को यहाँ होके यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1/2 है, 1 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, कंसेप्ट तो आपको आ गया होगा। अब कंडीशन लगाना है, ये आर बहुत बड़ा है एल से, तो एल को निगलेक्ट कर सकता हूँ, एल को छोड़ सकता हूँ, तो फिगर मिटा देता हूँ। अब फिगर से हमको लेना देना नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यदि दोनों चार्ज हमारा क्या है, फ्री स्पेस में है, तो यह 2ql, तो लिख सकते हैं 2l q इंटू 2l, ये लिख दिया। और नीचे में क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ ई आर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब ये हो गया, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। जब आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, तो आर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ई आर क्या हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ क्या था 3/2 ना, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 3। ये डाइपोल मोमेंट यदि हम वेक्टर रूप में लिखे तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर भी हमारा ई आर का आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो एक रिलेशन आ गया। अब क्या एक्सियल लाइन पर हम निकालते थे ई आर, कब निकालते हैं, इक्वेटेरियल पर निकालते हैं। तो क्या होता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ ना, r³ होता है। और यदि ई आर निकालते हैं कौन सी पर, एक्सियल पर, तो क्या होता है 2p हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू r³। यानी इक्वेटोरियल वाला क्या है, हाफ है एक्सियल वाला के। अब डायरेक्शन देखता हूँ। अब डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। तो थोड़ा इसको मिटा दें और आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं और इसको समझते हैं कि P और E के बीच में क्या डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जो जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखिएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाल रहे हो तो एक का डायरेक्शन इधर आता है और एक का डायरेक्शन इधर जाता है, तो रिजल्टेंट आता है इधर की तरफ ई आर। और डाइपोल मोमेंट का ये माइनस है प्लस है, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। तो एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल। तो डायरेक्शन बिटवीन ई आर एंड डाइपोल मोमेंट P भी क्या होगा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल दो लाइन होगा तो कितना एंगल बनेगा, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। एक लाइन इधर जाए एक लाइन इधर जाए, पैरेलल हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इस हालत में इक्वेटोरियल लाइन पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो उस हालत में हमारा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फील्ड होता है उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा करते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको वेक्टर में रिजॉल्व करके आसानी से छोटा में बना दिया, और सारे बुकों में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया है, तो थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हमको लगेगा दोनों बात बराबर ही है, तो उसमें थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको समझकर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलो, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका लाभ उठाइए। यदि एक बार नहीं समझ में आए तो एक दो बार आप देखिए, बहुत छोटा छोटा वीडियो है तो आपको समझ में आएगा ही। थैंक यू।